देने के लिए आपके बीच में हमारे चौधरी इजहार यानी जो हमारे जिला सहारनपुर के माननीय देता हैं और बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी साहब तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम दोस्तों को, नौजवानों को और यहाँ पर बैठे बुजुर्गवार को, तमाम लोगों को, रामपुर की विधानसभा हल्दवा इस गांव के लोगों को मेरा सबको अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी आप तमाम लोगों को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भी तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ हमारे कारी साहब ने, तनवीर साहब ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मोहब्बत को जो दिखाया है, जिससे पता लग रहा कि गांव-गांव के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बतें जाग रही हैं, उसको साबित कर दिया यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम रखकर। हमारे बीच में हमारे भाई जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं तनवीर गौर साहब, रामपुर विधानसभा अध्यक्ष, और मेरे साथ कारी मुस्तकीम साहब जो जिला सचिव हैं, और सलमान गुज्जर और तमाम मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं। मैं नाम सबका नहीं ले सकता, लेकिन सब लोग हमारे दिल के करीब हैं, हमारी जमात और मजलिस के करीब हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक बिगुल बजा दिया यहाँ इस गांव में बुला करके। जिस तरीके से आज हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हलचल के हो गए हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहला कदम रखा। पिछली सरकार के अंदर जब अखिलेश यादव की सरकार थी, 12 बार आने की कोशिश की, 12 बार प्रोग्राम और परमिशन कैंसिल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए किया क्योंकि वो बौखला गए थे। उन्हें पता था कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो गया तो यहाँ का मुसलमान जो समाजवादी पार्टी की तरफ था वो भाग करके कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ ना चला जाए। लेकिन आपने देखा जिस तरीके की पहली एंट्री बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हुई, उससे साबित हो चुका कि एक एक मुसलमान तैयार बैठा है अपनी पार्टी का झंडा उठाने को, अपने नेता को मजबूत करने को। और साबित हो चुका है मेरे साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ उत्तर प्रदेश में आने से इंशाअल्लाह रहमान हर जगह दौरा होगा। बैरिस्टर साहब का हर विधानसभा में एक राउंड होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारनपुर के लिए भी हमने लिख के भेज दिया है। इंशाअल्लाह बैरिस्टर साहब देहरादून एयरपोर्ट से उतरते हुए सहारनपुर विधानसभा में पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह देखना आपके बीच में आपके नेता आएंगे। मेरे साथियों, दोस्तों, मैं तो आज आपसे ऐसे अपने परिवार समझ के आपसे बात करने के लिए आया हूं, और इसलिए आया हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं। वो सिपाही जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस सिपाही को आपके बीच में भेजा है और कहा है कि अपनी कौम के लोगों को कह दो कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप लवारिस कौम नहीं हो, आपके ऊपर पढ़ा लिखा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त आपके साथ है। मेरे साथियों, बस शर्त है आपको मजबूती से बैरिस्टर साहब की पार्टी की रस्सी पकड़नी होगी, उन्हें ताकत देने का काम आपको करना होगा। मेरे साथियों, आपने देखा कि आज तक
हम लोगों ने तमाम पार्टियों को वोट देने का काम किया। समाजवादी की सरकार बनी तो मुसलमानों की देन है, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। बसपा की सरकार बनी तो आपने अपने आप मिल के सरकार बनवाई, आपके वोट के बगैर। चाहे वो कांग्रेस हो, सपा, बसपा, किसी की सरकार नहीं बनी मेरे साथियों। हम लोग लावारिसों की तरह तमाम पार्टियों में भटक रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं हमारी। आज तक हमें तमाम पार्टियों ने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया है। हमें सीख लेनी चाहिए उन दलित भाइयों से। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर दलित समझदार होकर के एक हो गया और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया। अभी आपने देखा उपचुनाव आया, इस उपचुनाव के अंदर यादव वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को और मुसलमान से उम्मीद रखते हैं कि ये हमें वोट दे। अरे क्यों वोट मुसलमान तुमको देगा? तुम्हारे अपने लोग भाजपा को वोट देते हैं और मुसलमानों को कठपुतली समझ के। मुसलमान तुम्हारे गुलाम नहीं है, मुसलमानों का नेता भी है, मुसलमानों की अपनी पार्टी भी है। आज तक हम तुम्हें देते आए हैं, अब नंबर हमारा है, अब वोट हमें चाहिए। अब तक तुम्हें दिया, तुम्हारी मर्जी से दिया, अब उन्हें बोल दो कि अब हमें वोट चाहिए मेरे साथियों। तो इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जगह जगह जा रहे हैं, एक जन सैलाब निकल के आ रहा है, बौखला गई है पार्टियां। आपने देखा होगा वो तोगड़िया समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा, आज वो तोगड़िया बौखला गया है और बौखलाहट में आनंद फरन बयान दे रहा है। बताता है तोगड़िया के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। अरे अगर ये इस तरीके से नहीं कहेंगे तो ये मुसलमानों को कैसे बरगलाएंगे? ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बरगला करके हम इनकी जमात को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इन्हें पता लग चुका है कि मुस्लिम कौम जागती जा रही है। मुस्लिम कौम जाग चुकी है, वो अपना झंडा, अपना नेता तय कर चुकी है। इन तमाम पार्टियों के अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है मेरे साथियों। लेकिन अब मुसलमान भी समझ चुका है कि आज तक हमने इन्हें वोट देने का काम किया, अब हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारा वो नेता जिसने पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की आवाज